फैंटासाइज किया जाता था जेल को। मनशियात बड़ी आम है। मनशियात आम होने के हवाले से कुछ पहलू ऐसे हैं। अच्छा, वैसे बुनियादी तौर पे मकसद क्या है जेल का? उन लोगों की जिनको मुआशरे ने एक तरह से रिजेक्ट किया है, उनको एक अलग जगह पे मुकय्यद कर देना कि वो मुआशरे को खराब ना करें, एक बुनियादी मकसद ये है। जो पंजाब की जेलें, अगर हम पंजाब में अभी बैठे हुए हैं तो 100% अपना जो गोल है वो पूरा कर रही है। नतीजा ये निकाल सकता हूँ कि इमरान खान साहब के दौर के अंदर जेलों जो है वो अच्छी हालत में नहीं हुआ करती थी, साफ सुथरी भी नहीं हुआ करती थी। आपके इस नतीजे पे जवाब देना मेरा ना बनता है और ना मैं दूंगा। वो जो 11 नंबर का चित्र होता है और उससे कहते हैं कि बड़ी इनको जो है वो मारा जाता है, कुटापा किया जाता है। आईजी साहब, हमारे डीआईजी साहब और होम सेक्रेटरी साहब कहीं नोटिस में वाकया आ जाए तो सजा देते हैं और वो सजाएं दी हुई हैं। डॉन का जो कल्चर मैंने पूछा वो है, कुछ ऐसा होता है या नहीं होता? जेलों के अंदर डॉन होने चाहिए भी। मसूर की दाल और लंबा शोरबा, ये खाने मिलते हैं जेलों के अंदर। मैं लाखों लोगों के सामने एक क्लेम करता हूं, ब्यूरोक्रेट हूं, सर्विंग ब्यूरोक्रेट, कि जेल का खाना अनअनाउंस्ड वे में कोई बंदा आके किचन चेक करे, जेल का खाना टेस्ट चेक करे। जब आपको कैद हो जाती है, आप जेल में आ जाते हैं, तो उसके बाद आपके दिन और रात कैलकुलेट हो रहे होते हैं। तो अगर आपको फर्ज करें 1 साल की कैद है तो आप 6 माह में बाहर आ जाएंगे। एक्चुअली मैंने भी यही सुना हुआ था। अच्छा। और मेरा ये कॉन्सेप्ट दुरुस्त हुआ जब गलतफहमी दूर हुई, जब मैंने खुद आया एडिशनल सेक्रेटरी प्रिजन के तौर पर। खवातीन की अलग जेलें हैं और बच्चे जो होते हैं उनको जेल नहीं होती, 18 साल से कम उम्र बच्चे हों, और वो बच्चे जो माओ के साथ होते हैं एक मखसूस जेल है, ओके, वो सिर्फ खवातीन की है। खवातीन का अलहदा से एक एनक्लेव मौजूद है। सुप्रिटेंडेंट साहब बता रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे तादाद कितनी है, तो उन्होंने बताया कि 6700 और कैपेसिटी कितनी है, वो 2000। ये आपने उलमा दिया है, हालांकि बनती हमारी शाबाश है। मुझे ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं लग रहा ना। एक्चुअली ये हमारी मैनेजमेंट है, प्रैक्टिकली ऐसा ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुसामत है ये पॉडकास्ट में खुशामदीद। आज सेटअप आपको थोड़ा सा मुख्तलिफ नज़र आ रहा होगा। मैं इस वक्त जो है लाहौर की सेंट्रल जेल में मौजूद हूँ और मेरा पहला विजिट है। कैसा रहा ये मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा, लेकिन मैं अपने मौजूद मेहमान का ताल्लुक करवाऊँ। बड़े प्यारे भाई, बड़ा ही खूबसूरत ताल्लुक इनसे। अब मैं ये नहीं कह सकता बड़े कम अरसे में, अब साल गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह, और बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह हमेशा मैंने इनको पाया। आसिम रजा साहब, एडिशनल होम सेक्रेटरी प्रिजन, हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम जेल के हवाले से इनसे बात करेंगे। बड़ी ये डिस्कशन ऐसी होने वाली है जिसके अंदर बड़ी खुली बड़ी सीधी बातें जो है वो हम करने जा रहे हैं। आसिम भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। वैसे मैंने तजुर्बा मेरा ये कहता है कि स्टार्ट में जब आप ज्यादा दफा भाई कहें तो सवाल मुश्किल हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है मुझे एक्सपेक्ट करना चाहिए। नहीं, सवाल मुश्किल नहीं होंगे। मुझे भी गुज़िश्ता दिनों मौका मिला इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ पॉडकास्ट करने का, तो मैंने वहाँ पे भी मुश्किल सवाल नहीं किए। मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरे ज़हन में आता रहे उसको बनाऊँ ना कि यहाँ से ये ऐसे वायरल निकलेगा वैसे वायरल निकलेगा। जैसे जेल के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जेल के अंदर आपको कैद हो गई है 10 साल 5 साल, तो रात को आप 2-2 3-3 6-6 महीने आप निकल जाते हैं और आपको जाने दिया जाता है। ऐसी कुछ सच्चाई है? ये कहानी है। एक्चुअली जेल एक अनदेखी दुनिया है। जिस तरह हमने जन्नत की बड़ी कहानियां सुनी, अनदेखी चीज है ना, कि जन्नत की शक्ल ऐसी होती है, पैर इस तरह के होते हैं। प्रैक्टिकली किसी को बुला के पूछे ना कि तूने देखा कि नहीं देखा, कोई जिन देखने वाला मिलेगा आपको? कोई नहीं। कहानी और बातें बहुत ज्यादा मिलेंगी। अनदेखी चीजों के हवाले से हमेशा ही बातें होती हैं। तो जेल बेसिकली बहुत सारे लोगों के लिए एक अनदेखी दुनिया है। दीवारों के अंदर कैद लोग और सारी के सारे मामला, तो फिर बहुत सारी चीजें जो है वो वैसे ही जो है वो बनने लग पड़ी। हमारी जनरेशन ने जो अदब पढ़ा ना, उसके अंदर भी बड़ा फैंटासाइज किया जाता था जेल को। आपको अगर कभी पढ़ने का मौका मिला हो तो खासकर इनायतुल्लाह के रसालों के अंदर देखा जाए, अगर हिकायत के अंदर, बाकी तो बड़ी कहानियां हुआ करती थी, तो उसमें ये सारा कुछ बताया जाता था कि जेलों में जो है वो इस तरह से होता है। मनशियात बड़ी आम है, इसमें भी कोई हकीकत सर नहीं है? वो एक अफसानवी सी बहुत सारी बातें उन्होंने ज़ाहिर है कहानी को खूबसूरत भी बनाना है। अच्छा, फिर उसके बीच में मनशियात आम होने के हवाले से कुछ पहलू ऐसे हैं जहां पे हो सकता है कि कोई कैदी, क्योंकि जेल के बीच में जितनी पॉपुलेशन है इसमें बहुत सारे लोग मनशियात का इस्तेमाल करने वाले भी लोग हैं। अब ये कैदी जब अपनी अदालत पेशी के ऊपर जाते हैं, ट्रायल के लिए जाते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, तो जाहिर है एक रिलेटिवली एक फ्री इन्वायरमेंट में होते हैं, जेल से बाहर होते हैं, तो वहां पे थोड़ी से वो इंटॉक्सिकेशन कर लेने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं कि जेल से हमने उनको हवाले किया पुलिस के, वो गए अदालत पेशी के टाइम पे, वहां पे कमरा अदालत में किसी रिश्तेदार ने, किसी
दोस्त ने, जानने वाले ने, किसी साथी ने कुछ चीज पकड़ा दी, उन्होंने वहां पे इस्तेमाल कर ली। तो इस तरह की चीजों के वाकयात को रद्द नहीं किया जा सकता। ऐसे वाकयात भी हुए हैं कि वहां से लोगों ने अपने साथ कुछ चीज लाने की कोशिश की, और वो लाने की कोशिश भी बाज़ वक़्त ऐसी होती है कि मनुष्यात की कैप्सूल बना के कुछ लोगों ने उसको निगल लिया, कुछ के पेट के अंदर फट गए, वो मर भी गए। ऐसे वाकयात भी हुए हैं। तो ये है, लेकिन ऐसी कोई बहुत बड़ा जिसको हम कहें कि एक बहुत बड़े मसले के तौर पर ये चीज पाई जाती है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। अच्छा, वैसे बुनियादी तौर पे मकसद क्या है जेल का, और हमारे मुल्क के अंदर जो मकसद असल में है, क्या वो पूरा किया जा रहा है? दो मकासद हैं। एक तो ये कि मुआशरा जिन लोगों को नापसंदीदा तबका करार देकर अलहदा कर देता है, आप उनको एक अलहदा जगह पे कन्फाइन कर दें कि ये यहां से ना निकल सकें, आपके मुआशरे को मैनिपुलेट ना कर सकें, उसके बीच में जहर ना डाल सके। आपने खुद उनको अलहदा किया है कि जी हमारे नापसंदीदा तरीन लोग हैं। तो उन लोगों की जिनको मुआशरे ने एक तरह से रिजेक्ट किया है, उनको एक अलहदा जगह पे मुक़य्यद कर देना कि वो मुआशरे को ख़राब ना करें, एक बुनियादी मकसद ये है। उनकी सेफ कस्टडी के वहां से कहीं जाए ना। दूसरा इसका मकसद ये होता है कि उस टाइम पर, जिस टाइम वो जेल में हैं, उनकी इस तरह से इस्लाह की जाए कि जब वो जेल की दीवारों से बाहर निकलें तो दोबारा रिहेबिलिटेट होके एक मुफीद शहरी जो है वो बन सके। तो जो पहला पार्ट है, पहले वाला, उसके लिहाज से तो मैं समझूंगा कि जेल अपने जो पंजाब की जेलें, अगर हम पंजाब में अभी बैठे हुए हैं, तो 100% अपना जो गोल है वो पूरा कर रही हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई कैदी जेल छोड़ के भाग गया, जेल से निकल के भाग गया, या इस तरह की चीजें कोई सुनी भी होंगी तो कुछ दहाइयां पहले या इस तरह की कोई चीज होगी। अदरवाइज इट्स ए रेयर थिंग। यहाँ पे लाखों कैदी सर्कुलेट होते हैं, बल्कि मिलियंस ऑफ कैदी सर्कुलेट होते हैं हमारी जेलों में हर साल। सर्कुलेट होने का मतलब ये कि अंडर ट्रायल कैदी आए, फिर छूट गए, फिर कैदी आए, फिर छूट गए। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है, बड़ा उनको इन अ सिक्योर वे हम रखते हैं। बड़े बड़े यूं समझ लें कि वो नामी ग्रामी मुजरिमान होते हैं, बड़े बड़ा जुर्म करके आए होते हैं, लेकिन जेल के अंदर उनकी कस्टडी बड़ी महफूज रखी जाती है। तो 100% उस पर जो है वो गोल हम उसको अचीव कर चुके हैं। और रिहेबिलिटेशन का जो पार्ट है उसको मैं 100% नहीं कह सकता, लेकिन बाकी दुनिया से बेहतर कह सकता हूँ। कीपिंग इन व्यू जो ओवरऑल पाकिस्तान का एनवायरनमेंट है, हमारा मुआशरा उन लोगों को शायद बिगाड़ के भेजता है। हम उनके बीच में जेलों में रह के जितना इस्लाह कर सकते हैं, वो मेरा ख्याल है कि काफी हद तक हम उन चीजों को जो है वो इंजेक्ट करते हैं। फिर आगे गुफ्तगू में मैं आपको बताऊंगा अभी किस हवाले से हम क्या क्या कुछ उसमें कर रहे हैं। अच्छा, मैंने जो अभी मेरा एक्सपीरियंस था, जब मैं अंदर एंटर हुआ, मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मैंने भी वो अफसानवी कहानियां पढ़ी हुई थी कि पता नहीं क्या कोई ऐसे अकूबत खाने इस तरह के होंगे कि उसके अंदर पता नहीं कैसे रखा होगा इनको। मुझे बड़ा अच्छा लगा, इतना साफ तो मैं कभी कभी हमारे रेस्टोरेंट्स का एनवायरनमेंट भी नहीं देखता, ऑनेस्टली सेइंग। और मैं समझता हूँ कि ये क्रेडिट आपको, आपकी टीम को जाता है माशाल्लाह, कि इतने अच्छे से जो है वो आपने कैदियों को भी यहाँ पे रखा हुआ है। फिर जब मैं आगे आया तो मैंने देखा कि इनको स्किल्स सिखाई जा रही थी, स्टिचिंग जो है वो सिखाया जा रहा है, बल्कि हम साथ साथ ये प्ले भी करेंगे जो हमने रिकॉर्ड किया है, ताकि लोग देखें कि मुतासिर ना हो जेल में आने के लिए, लेकिन एटलीस्ट ये देखें कि किस तरह से जो है वो हो रहा है। और फिर जो मैंने देखा कि वर्कशॉप के अंदर काम सिखाया जा रहा है इनको, मोटर बाइक सही करने के लिए, फिर लाइब्रेरी बड़ी अच्छी इनकी जो है वो बनी हुई है, तो ये बड़ी अच्छी एक चीज़ है। अच्छा, वो जो एक फिर सवाल वही आ गया है कि वो जो 11 नंबर का चित्र होता है और उससे कहते हैं कि बड़ी इनको जो है वो मारा जाता है, कुटापा किया जाता है, वो भी मिथ ही है, ऐसे ही है? अच्छा, इस सवाल का जवाब देने से पहले तो एक चीज ये कि जिस जेल में अभी आप बैठे हुए हैं, ये हमारी कैंप जेल है। लाहौर के बीच में 2 जेलें हैं। एक कैंप जेल है जो कि लाहौर के दरअसल जियोग्राफिकली सेंटर में है, फिरोजपुर रोड के ऊपर वाक़या है, इचरे वाली जेल जिसे हम कहते हैं नॉर्मली। दूसरी हमारी सेंट्रल जेल है जो कि कोट लखपत जेल के अंदर वाक़या है। ये कैंप जेल हमारी यूं समझ लें कि पूरे पंजाब की सबसे ज्यादा शायद ओवर पॉपुलेटेड जेल है। छोटी लेकिन बहुत ज्यादा इसके बीच में कैदी जो है वो मौजूद है। इसके बावजूद अगर आपको सफाई का इतना जो म्यार नजर आया, चीजें बेहतर नजर आई, एक सिस्टमेटिक वे में चीजें चलती हुई नजर आई, उसकी बुनियादी रीजन ये है कि हमारी जो टॉप मैनेजमेंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम चीफ मिनिस्टर पंजाब मैडम साहबा ने जब ओथ लिया, उसके बाद जेल में हमारी में तशरीफ लाई, और उन्होंने जिस तरीके से गुफ्तगू की यहाँ पे आके, उन अयाम को याद किया जब वो खुद असीर रही। इसी जेल में नहीं, वो सेंट्रल जेल में तशरीफ लाई थी। मेरा ख्याल शायद बाद में यहाँ पे भी आई हूँ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। सेंट्रल जेल के बीच में तो वो तशरीफ लेकर गई ना, मैं खुद मौजूद था वहां पे। उन्होंने बड़ा एक रिक्कत आमेज लहजे में बताया, उन अयाम को याद किया कि जब उन्होंने खुद वहां पे वक्त गुजारा। पिछले रमजानी की बात थी, उन्होंने कैदियों के साथ उन्होंने वहां पे अफ्तारी भी की।
उनकी इस गुफ्तगू से एक बड़ा क्लियर मैसेज कन्वे हुआ तमाम के तमाम जो ऑफिसर्स हैं उनको। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब बड़े विजनरी ऑफिसर हैं, उन्होंने जहां बहुत सारी चीजों में बड़ी तब्दीली की, उन्होंने जेलों के अंदर भी एक बड़ा फ्री हैंड दिया और बड़ी सपोर्ट की इसके बीच में बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज को प्रैक्टिकली जो है इम्प्लीमेंट करने में। होम सेक्रेटरी साहब हमारे जो हैं वो बहुत ज्यादा विजनरी है, और फिर आईजी साहब और उनकी फिर पूरी टीम जो है, तो ये एक पूरी कंबाइंड एफर्ट है जिसके बीच में जो मेरा लेवल है वो यूं समझ लें मिडिल लेवल के ऊपर जो एक हमारा जो है मैं वो खड़ा होता हूँ और हम सारा उसमें काम करते हैं। इससे नतीजा ये निकाल सकता हूँ कि इमरान खान साहब के दौर के अंदर जेलों जो है वो अच्छी हालत में नहीं हुआ करती थी, साफ सुथरी भी नहीं हुआ करती थी, सहूलियात भी ये नहीं हुआ करती थी। आपके इस नतीजे पे जवाब देना मेरा ना बनता है और ना मैं दूंगा। ये आप अपना नतीजे में आजाद हैं जी। ये मैंने तकरीबन ये पॉलिटिकल राय होगी, लेकिन सर मेरा देखिए मेरी जेलों से वाबस्तगी को तकरीबन 1 साल हुआ मेरा जब मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं ब्यूरोक्रेट बेसिकली सर्विंग। इससे पहले मैं किसी और जगह पे था तो मैं कोई कमेंट कर नहीं सकता। मैं सिर्फ इस हवाले से कमेंट कर सकता हूँ कि इस 1 साल के अंदर जेलों के अंदर ऐसी चीजें की गई हैं, अगर मैं लिख के बताऊं तो शायद वो 70 साल तारीख में ना हो। और मैं बिल्कुल गारंटी से और वसूख से ये बात करता हूँ। ख्वाह वो जेल कैदियों को हुनर सिखाने की बात हो, ख्वाह वो उनके खाने के हवाले से इकदाम हो, ख्वाह वो उनके लाइब्रेरी के हवाले से इकदाम हो, ख्वाह वो ट्रेनिंग के हवाले से, ख्वाह वो सफाई सुथराई के हवाले से, ख्वाह कैदियों की जो उनकी जो मुलाकातें हैं उनके लवाहिकीन के साथ उसके हवाले से बात हो, कैदियों को वीडियो कॉलिंग की सहूलत देने के हवाले से बात हो। 70 साल में वो चीजें नहीं हुई होंगी जो इस 1 साल के अंदर हुई है। अच्छा, ये मैकेनिज्म अभी आया है कि वीडियो कॉल पे भी बात कर सकते हैं? ये अभी आया और उसके इफ्तिताह पिछले साल मैडम सीएम साहबा ने किया था। ओके। जब वो तशरीफ लेकर गई थी कोट लखपत जेल में तो वहां पे उन्होंने अनाउंसमेंट भी की थी कि हम ये कर रहे हैं, और वहीं से फिर चीजें जब चलनी शुरू हो गई। पंजाब की 30 जेल्स में ये अभी हम इसको जो है वो इंस्टॉल कर चुके हैं। कैदियों की तरफ से इसके इस्तेमाल में थोड़ा सा अभी एक यूं समझने की हिचकिचाहट है, क्योंकि वो साथ साथ बैठ के यूज कर रहे होते हैं तो उनको थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है कि हमारे घर वालों को साथ वाले कैदी ना देखें, या बाज़ औक़ात चूंकि एक एंड्रॉयड फोन की जरूरत होती है, स्मार्टफोन की, वो अवेलेबल नहीं होता। लेकिन ये 30 जेलों में हम इसको लगा चुके हैं कि कैदियों को वीडियो कॉल की सहूलियात मौजूद हैं। अच्छा, अब यही एक बात और भी सुनी हुई थी कि जिनको जो पैसे खिलाते हैं पुलिस को कैदी, उनको बड़ी सहूलियात भी मिल जाती हैं, उनको मार भी नहीं पड़ती और उनको मोबाइल भी मिल जाते हैं, उनको यहाँ पे नौकर चाकर भी इवन जो है वो मिल जाते हैं। A क्लास और B क्लास में तो मैं बाद में आऊंगा ना, पहले तो मैं वो जो अंदर की बात है और अंदर की एक दुनिया, जो एक अंदर का एक अंडरवर्ल्ड होता है, वो जो बना होता है, वो उसमें भी कोई हकीकत या सच्चाई है या नहीं? पिछला सवाल बीच में रह गया था 11 नंबर चित्र वाला। हाँ, अचानक याद आ गया। इसको मिक्स किया, मिक्स आपने अपनी कोशिश कर जानने नहीं दी आपने भी। आपने कहा कि इसको दोबारा लेकर अच्छा 11 नंबर चित्र वाली कहानी तो गलत है। अच्छा, नहीं है, मारपीट नहीं है। इंडिविजुअल लेवल के ऊपर कहीं कोई एक आधा इंसिडेंट हो जाए तो मैं क्लेम नहीं करता, ठीक है, सिस्टमैटिकली नहीं है। ओके। और इसके ऊपर हम इस हद तक क्लियर हैं कि हमारे आईजी साहब, हमारे डीआईजी साहब और होम सेक्रेटरी साहब कहीं नोटिस में वाकया आ जाए तो सजा देते हैं, और वो सजाएं दी हुई हैं। कहीं पता चले कि जी किसी कैदी को मारा पीटा गया है तो मारने पीटने वाले बंदे नौकरी से फारिग, डिसमिस फ्रॉम सर्विस, रिमूवल फ्रॉम सर्विस, जबरी रिटायर। अब ये अप्रोच जाहिर करती है कि जो मैनेजमेंट की अप्रोच है वो उस चीज को सपोर्ट नहीं करती। कहीं कोई इंडिविजुअल वाकया हो जाए तो जाहिर है कि ये जिस जगह के बीच में साथ, देखें एक घर में 5 लोग रहते हैं, हम 5 बहन भाई थे, 2 वालिदैन थे, हमारी आपस में लड़ाई हो जाया करती थी, सच्ची बात है, वालिदैन से 4 पड़ भी जाती थी। तो 7 जहां लोग रहते हैं वहां पे अगर ऐसा इंसिडेंट हो जाता है भाई, तो जहां पे 7,000, 5,000, 6,000, 3,000 कैदी रहेंगे, उनको डिसिप्लिन को मेंटेन करना होगा, तो कहीं कोई छोटा मोटा ऐसा इंसिडेंट हो सकता है इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हो जाए। अच्छा, फिर दूसरी चीज आपने ये पूछी करप्शन के हवाले से। अच्छा, उसके हवाले से भी हमने सिस्टम्स ऐसे खड़े किए हुए हैं जो ओवरऑल करप्शन को डिस्करेज करते हैं। मसलन वो सिस्टम क्या है, हमारी 30% जेलें जो हैं वो सीसीटीवी कैमरास उनके बीच में लगे हुए हैं, बाकियों के अंदर हम लगाने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, और वो सीसीटीवी कैमरा कैसे होंगे कि होम सेक्रेटरी साहब, आईजी साहब, हम अपने दफ्तरों से बैठ के डीआईजी साहबान देखना चाहें कि भक्कर की जेल की फलां बैरक के अंदर इस टाइम क्या हो रहा है, हम देख सकेंगे उसको आगे पीछे करके। अगर हम फौरन देखना चाहें लोधरा में क्या हो रहा है, हमें नजर आ रहा होगा, फलां जगह के ऊपर फलां सेल्स में क्या हो रहा है, हमें नजर आ रहा होगा। यानी कि जितने भी एवेन्यूज हो सकते थे करप्शन के, जहां पे किसी को कोई मुफाद देख के कोई जरा नरमी का रवैया रखा जाए, उसको हम ग्रेजुअली आस्ता आस्ता
जो वो बंद करते हुए जा रहे हैं। मैं इस पे आगे आगे फिर आता हूँ। फिर यहाँ पे बात वही याद आती है कि हमने सेफ सिटी पूरे कैमरास लगा दिए, थानों में कैमरास लगा दिए, हमने रोड्स के ऊपर कैमरास लगा दिए, जराइम भी वहीं के वहीं है, थानों के अंदर रिश्वत भी वहीं के वहीं है, वही उसी तरीके से आम साइल के साथ जो है वो सलूक किया जा रहा है। तो अगर डिजिटल टेक्नोलॉजी इस चीज का सोल्यूशन है तो व्हाई नॉट बाकी जगहों के ऊपर चेंज आ जाए। करप्शन की किस्में हैं, थानों के बीच में, पटवार खानों के बीच में उस तरह की करप्शन हो सकती है जो कैमरों से पकड़ी ना जा सके। हमारे यहाँ वैसी करप्शन हो नहीं सकती जो कैमरा जिसको पकड़ ना सके। मैं मिसाल देता हूँ, अब यहाँ पे किसी ने जमीन तो अलॉट नहीं करानी ना पैसे लेके, कोई 4 पैसे लेगा अगर कोई कांस्टेबल या कोई वार्डर, तो वो यही करेगा कि यार तू आज जाके ये जो तेरी आज बारी है पानी भरने की, तू ना भर। यही सहूलत दे सकता है ना, और इसके अलावा क्या सहूलत देगा? या तेरी आज तूने फैक्ट्री के बीच में जाके काम करना तो तू ना कर, या तू बीमार नहीं है तो तू अस्पताल के बीच में चला जा, तुझे वहां पे हम लिटा देते हैं। जब इन तमाम चीजों के ऊपर कैमरे होंगे तो ये वो करप्शन है जो जिसका रुकना पॉसिबल है। नजर आ रहा होगा सही कि 60 बंदे हैं, उनको इंडस्ट्री के बीच में जाके काम करना चाहिए। जब नजर आ रहा होगा 50 बंदे हैं, काउंटिंग में आ रहे हैं, तो 10 बंदे, इसका मतलब है कि गायब है। यानी कि ये उस नोयत की करप्शन है जिसको कैमरे की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से रोकना पॉसिबल है। बिल्कुल सही। इसलिए हम इसकी तरफ जा रहे हैं। डॉन का जो कल्चर मैंने पूछा वो है, कुछ ऐसा होता है या नहीं होता? अच्छा, जेलों के अंदर डॉन होते होंगे, होने चाहिए भी। अब एक बैरक है, देखें, उस बैरक के बीच में 50, 60, 70 बंदा रह रहा है, इकट्ठा रह रहा है। ऐसा पॉसिबल है कि उसके बीच में कोई 2, 4, 5 लोगों ने, कैदियों ने ग्रुप बनाया हुआ हो, लीडर बनाया हो, बदमाशी करते हो थोड़ी आपस में इंटरनली? पॉसिबल है, इसको मैं डिनाई कैसे कर सकता हूँ? जेलों में लड़ाइयां भी होती हैं, लेकिन सर उसका एक तो ये कि लड़ाइयों का जो शरह है वो आज से भी 2-4 साल पहले मैं और डीआईजी साहब और सुप्रेंट साहब भी डिस्कस कर रहे थे, वो जितनी थी उसकी निस्बत बहुत कम हो गई। उसकी रीजन ये है कि हमने कैदियों को और बहुत सारी चीजों में एंगेज कर दिए। अभी आपने आते हुए 2, 4, 5 चीजें देखी, आपने खुद बताया कि आपने उनको वर्कशॉप के अंदर देखा, बाल कटवाते हुए देखा, खुशी खुशी मोटरसाइकिल सीखते हुए देखा, ये इतनी सारी चीजें जो प्रोडक्ट्स बनी हुई हैं ये बनाते हुए देखा, तो उनके ध्यान किसी और तरफ चला गया। हमने कैदियों को जेल के अंदर टीवी भी दे दिया कि जी आप टीवी देखें, ओपनली देखें, टीवी की सहूलियात है। हर बैरक के बीच में हमने लाइब्रेरी खड़ी कर दी कि आप ये किताबें पढ़ें। तो उनको एंगेजमेंट की हमने और जो प्लेटफॉर्म्स है वो हमने प्रोवाइड कर दिए। तो उसकी वजह से इस टेंडेंसी में लड़ाई झगड़ा होता है फ्रस्ट्रेशन की वजह से, उस फ्रस्ट्रेशन के बीच में जो है वो रिलेटिवली कमी आ गई, तो लड़ाई झगड़े के चांसेस हैं वो वैसे कम होने शुरू हो गए। लेकिन कुछ जगहों पे ये हो भी जाता है, इसको हम टोटली डिनाई नहीं करते। तो वो जो एक मसूर की दाल और लंबा शोरबा, ये खाने मिलते हैं जेलों के अंदर, इसमें कितनी हकीकत है? आपके प्रोग्राम की नहीं, ये जो हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं जी, इसको कितने लोग आपके ख्याल में व्यू करेंगे, अंदाजन बताएं। डिपेंड करता है, अगर कंटेंट इनको अच्छा लगा, ये घूमता फिरता रहेगा, 1 करोड़ 2 करोड़ लोग भी देख लेंगे। ये घूमे फिरेगा ना, इसकी लाइफ भी होगी ज़रा प्रोग्राम है, ये कौन सा कि आपने हटा थोड़ी देना है। ऐसे ही है। तो जब मैं वायरल होगा तो ये प्रोग्राम मैं रफली कहता हूं लाखों लोग इसको देखेंगे। ठीक है, 1 साल में देखें, 2 में देखें, 3 में। मैं लाखों लोगों के सामने एक क्लेम करता हूं, ब्यूरोक्रेट हूं, सर्विंग ब्यूरोक्रेट, कि जेल का खाना अनअनाउंस्ड वे में कोई बंदा आके किचन चेक करे, जेल का खाना टेस्ट चेक करे। हमारे बहुत सारे रेस्टोरेंट से ज्यादा अच्छा खाना है, ज्यादा सफाई का मेयार है बहुत सारे रेस्टोरेंट्स की निस्बत। फूड अथॉरिटी जो कई जाके होटल सील करती है, वो हर महीने अनअनाउंस्ड वे में यहां आती है और अपनी रिपोर्ट देती है। अच्छा, मेरी विजिट रिपोर्ट्स में आपको दिखाऊंगा, और वो इतनी बारीक है कि हम इस चीज के ऊपर लोगों को सजाएं देते हैं, खाना बनाने वालों को, कि जी मुझे 4 मक्खियां नजर आ गई, आपको सजा। मुझे 10 कैदियों में से 1 कैदी को थोड़े से नाखून बड़े हुए नजर आ गए किचन में खाना बना रहा था, इसको सजा। इस हद तक हम मेटिकुलस हैं। हमने जो लोग खाना बनाने वाले हैं, इनकी बाकायदा फैसलाबाद में ट्रेनिंग्स करवाई हैं खाना बनाने की। तो जेल का खाना किसी भी दिन भैया के आप चेक कीजिएगा, खुद चेक कीजिएगा। आज वैसे हम आपको खिलाएंगे भी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज तो चले एक स्पेशल डे है। इसके अलावा अनअनाउंस्ड वे में आप आए और आके चेक करें, सफाई भी चेक करें, खाने का म्यार भी चेक करें, और आप इंशाल्लाह ताला, ये मैं इतने सारे लोगों के सामने मैं ये बात कर रहा हूं कि आप खुद तस्दीक करेंगे कि जेल का खाना बहुत सारे घरों के खाने से अच्छा और साफ सुथरा है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के खानों से अच्छा और साफ सुथरा। जबरदस्त है। अच्छा, जैसे आप हैरान कर रहे हैं, ऐसे कोई और मुझे 2-4 चीजें बताएं कैदियों के हवाले से जो हैरान कुन हो हमारे नाजरीन के लिए। अच्छा, बेशुमार ऐसी ही चीजें हैं, मसलन ये कि कैदियों की इस्लाह के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमने रखी हुई हैं। सही।
कैदी मालूम नहीं कि जब जेल से बाहर होता है तो उसको मजहब पढ़ने का कोई बेनिफिट होता है कि नहीं। हमारे यहाँ मजहब को सीखने का बेनिफिट है। अगर कोई कैदी मजहबी क्लासेस लेता है तो उसकी कैद के अंदर हम उसको माफी देते हैं। फिर पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में, नॉट पाकिस्तान में, पंजाब की बात करता हूं, 35 के करीब प्रोडक्ट ऐसी हैं जो हमारी जेलें बनाती हैं। 35 लेट मी काउंट, मैं एक एक करके गिनता हूं। भाई हमारी जेलों में पिशावरी चप्पलें बनती हैं, हमारी जेलों में जॉगर्स बनते हैं, हमारी जेलों में ये जो बंद शूज हैं ये बनते हैं, हमारी जेलों में पहने जाने वाले कपड़े को 3-4 तरह के बनते हैं। उसमें वर्दियां बनती हैं, उसमें शलवार कमीज बनते हैं, उसमें ओवरकोट बनते हैं। सारे कैदी कर रहे हैं, ये सारे कैदी बना रहे हैं। आगे चलते हैं, हमारी जेलों के बीच में 2 से 3 तरह के साबुन बनते हैं। उन साबुनों को आप सेफगार्ड के साथ कंपेयर कर लें, लक्स के साथ कंपेयर करें, दूसरे ऑर्गेनिक सोप वो जो पियर है उसके साथ कंपेयर करें, आपको फर्क पता नहीं चल रहा होगा कि इसमें से जेल का बना हुआ कौन सा और दूसरा कौन सा। हमारी जेल के बीच में टेबल्स बनाई जाती हैं, फर्नीचर का जो छोटा छोटा, और वो हैंडीक्राफ्ट टाइप कैदी उसके बीच में काम करते हैं, वो इंतहाई दीदा जेब और खूबसूरत है। मैंने अपने बहन भाइयों के लिए स्पेशली खुद पे करके वो खरीदी है अपने दोस्तों के लिए, और उनको वो तोहफे में तकसीम किए हैं। कोई भी खरीद सकता है, कोई भी खरीद सकता है। कैसे? ये अभी ऑनलाइन भी हम इसको लेके जा रहे हैं। अच्छा, गुड। और इसके अलावा जेलों के बीच में हमारी दुकानें जो वो बनने लगी हैं। हम अच्छा। फुटबॉल भी बनाते हैं, हम हैंडीक्राफ्ट की बाकी चीजें भी बनाते हैं। ये हैंडीक्राफ्ट की कुछ चीजें आज आपने देखी हैं, ये भी ओपनली जो है वो अवेलेबल होने लगी हैं। हम हैंड वॉश बनाते हैं, हम फिनाइल बनाते हैं, हम क्रॉकरी बनाते हैं। गुजरांवाला जेल के अंदर हमारी क्रॉकरी बड़ी मशहूर है। थोड़ा सा ये करीब से दिखा दूं, ये करीब से जरूर दिखाएंगे कि ये इतने नफासत से जो है वो ये बनाया है कि, और इस तरह की बहुत सारी और चीजें हैं। ये बनता हुआ जो है ये शुगर पॉट है और बड़ा ही कमाल इसके ऊपर जो है वो काम हुआ हुआ है। अच्छा, एनर्जी सेवर 2-3-4 तरह के हम जो है वो बनाते हैं। हैंड ग्लव्स हम बनाते हैं। तो टोटल कालीन, इंतहाई दीदा जेब और खूबसूरत कालीन हम बनाते हैं। दरियां हम बनाते हैं, ऊपर लेने वाले कंबल हम बनाते हैं, थोड़े से वो रफ स्टाइल के होते हैं जो कैदियों के काम आते हैं। तो टोटल 35 तरह की प्रोडक्ट्स हैं। मैं आपके साथ पूरा एक कैटलॉग शेयर करूंगा जो जेलों के बीच में हम बना रहे हैं, सेल कर रहे हैं। वाह, क्या बात है। अच्छा, ये बताइएगा, मुझे गुज़िश्ता दिनों ये गलतफहमी दूर हुई कि जब आपको कैद हो जाती है, आप जेल में आ जाते हैं, तो उसके बाद आपके दिन और रात कैलकुलेट हो रहे होते हैं। तो अगर आपको फर्ज करें 1 साल की कैद है तो आप 6 माह में बाहर आ जाएंगे। तो मुझे ये बताया गया कि नहीं, ऐसा नहीं होता। वो बहुत से ऐसे ओकेजन होते हैं जिसके ऊपर सजा माफ हो जाती है, जैसे अभी आपने इस्लामी तालीम पे काउंसिल जाती है। इसके बारे में भी बताइएगा कि क्या वाकई दिन रात? नहीं, दिन रात होने वाला हिसाब नहीं है। एक्चुअली मैंने भी यही सुना हुआ था। अच्छा। और मेरा ये कॉन्सेप्ट दुरुस्त हुआ जब गलतफहमी दूर हुई, जब मैंने खुद आया एडिशनल सेक्रेटरी प्रिजन के तौर पर। ये बेसिकली कैदियों को उनके अच्छे कंडक्ट की वजह से बहुत सारी रिमिशंस मिल रही होती हैं। वो इंडस्ट्री में काम करते हैं तो उनको माहाना बुनियादों पर रिमिशन मिलती है। वो तालीम हासिल करते हैं तो रिमिशन है, मजहबी तालीम हासिल करते हैं तो रिमिशन है। इसके अलावा मुख्तलिफ ओकेजन्स पर CM साहब, होम सेक्रेटरी साहब, प्रेसिडेंट साहब, इनकी तरफ से भी माफियां जो वो आती रहती हैं। तो ये वो चीजें हैं जिनकी वजह से जो सजा है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उनकी कटती रहती है और कम हो जाती है, वरना दिन रात अलग-अलग वाला हिसाब नहीं है। लेकिन इसमें एक बात और है कि जो माफी का आंसर है ये उन लोगों के लिए अवेलेबल होता है जो हीनियस क्राइम में नहीं है। अब कोई बंदा दहशतगर्दी के वाकयात करके आ जाए और कहे कि मुझे इस तरह की चीजें मिलेंगी, उसको नहीं मिलती। ये उन जुराइम में है जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में नहीं आते, जो एंटी स्टेट एक्टिविटीज के अंदर नहीं आते। ये उन ऑफेंसेस के बीच में जो माफी जो मिलती रहती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा भाई, ये बताइएगा मुझे कि खवातीन की अलग जेलें हैं और बच्चे जो होते हैं उनको जेल नहीं होती है। 18 साल से कम उम्र बच्चे हों, और वो बच्चे जो माओ के साथ होते हैं उनको किस तरह से जो है वो इसको कैसे कैरी फॉरवर्ड? 3-4 सवाल आ गए आपके। एक तो ये कि खवातीन की मखसूस जेल भी है। मुल्तान में हमारी एक जेल है, 3 हम मजीद बना रहे हैं, पिंडी में, लाहौर में और फैसलाबाद में। एक ही है, एक मखसूस जेल है। ओके, वो सिर्फ खवातीन की है। ठीक है। लेकिन इसके अलावा हर जेल में खवातीन का अलहदा से एक एनक्लेव मौजूद है, एक इनक्लोजर मौजूद है। यहाँ भी नहीं, जहां वाला जो है लाहौर वाला वो सेंट्रल जेल में है। ओके, वो हमने सेंट्रल जेल में रखा हुआ। ठीक है। अलहदा इनक्लोजर का मतलब ये है कि 4 दीवारी अलहदा, ठीक है, उसके स्टाफ अलग, खाना वाना देने का निजाम अलग, तमाम खवातीन है। तो एक अलहदा से निजाम उनके लिए मौजूद है, वो हर जेल के अंदर मौजूद होता है। बच्चों का भी ऐसे ही है। बच्चों के लिए हर जेल में अलहदा से जुवेनाइल बैरक्स मौजूद भी हैं
और 2 जेलें ऐसी हमने बनाई भी हुई हैं जो स्पेसिफिकली बच्चों के लिए हैं, एक फैसलाबाद में और एक भावलपुर में। और अगर माँ के साथ छोटी उम्र का बच्चा है तो वो साथ ही रहते हैं उसको? देखें, वो 6 साल तक के बच्चे को रखने की इजाजत है कि 6 साल तक का बच्चा जो है वो माएँ अपने साथ रख सकती हैं, तो वो उनके साथ मौजूद है, जेल में उनके साथ रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, A क्लास और B क्लास में क्या फर्क है? अच्छा, इसमें भी मुझे ये बताया गया है कि जो अफोर्ड कर सकता है, जो अफोर्ड नहीं, जो बाहर अच्छा सेटअप जिसका है उसको जो है वो अच्छी क्लास मिल जाएगी। देखिए, जेल में 2 क्लासें हैं, उनको A B कह लें, या अगर प्रॉपर कानून का लफ्ज है तो वो है बेटर क्लास और ऑर्डिनरी क्लास। ऑर्डिनरी क्लास वो जो आम है, बेटर वो जिसमें कुछ सहूलियात जो है वो ज्यादा है। अच्छा, वो सहूलियात ज्यादा क्या होती हैं कि वो अपने सेल में टीवी रख सकता है, अपना मैट्रेस रख सकता है, अपना लिबास खुद रख सकता है, और इस तरह की चीजों को वो खुद रखता है। इस तरह की कुछ चीज, उसको खाना बनाने के लिए एक बंदा मिल जाता है, वो अपना खाना खुद उसकी मदद से वो बनवा सकता है। और ये अवेलेबल किसको होती है, वो रूल्स के बीच में मेंशन्ड है। मसलन अगर कोई सिविल सर्वेंट है, गजेटेड ऑफिसर है, उसको मिल जाती हैं। कोई MNA MP है एक्स, उसको मिल जाती हैं। कोई ऐसा बिजनेसमैन जिसने 1 साल में 6 लाख रुपया या उससे ज्यादा टैक्स दिया हो, वो उसको अवेलेबल हो जाती है। तो अगर स्पेस अवेलेबल हो जेल के बीच में बेटर क्लास की, अप्लाई करते हैं और वो सहूलियात उसको मिल जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि ऐसा भी सुना है कि कुछ जो है कैदी उनको जेल से निकाल के किसी के घर में रखा जाता है। अच्छा, बेसिकली ये पैरोल है जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये हमारा लॉ है जो 1926 और 1927 से चलता हुआ आ रहा है। उसको गुड कंडक्ट एक्ट उसको कहते हैं, और गुड कंडक्ट ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1926 फिर 1927 के उसके रूल्स हैं। और उसका बुनियादी मकसद ये है, जेल के बीच में जब एक कैदी एक खास हद तक अपनी सजा काट चुका होता है और जेल के बीच में उसका कंडक्ट जो है वो बहुत अच्छा होता है, तो ऐसे कैदी को जेल से निकाल के अपने घर नहीं भेजना, बल्कि जो बाद वाला उसका पीरियड है वो किसी के पास उसको सोसाइटी में भेज दें, ताकि वो एज वर्कर, एज लेबरर वहां पे अपना जो है वो काम सर अंजाम दे। तो 2 चीजें इसके बीच में आ गई। ऐसा कैदी जिसका कंडक्ट बहुत ज्यादा अच्छा रहा है जेल में, जिसने कई साल गुजार दिए, एक एग्जाम्पलरी उसका कंडक्ट रहा, रवैया उसका बहुत अच्छा रहा। और फिर ऐसे कैदी को बाहर इसलिए निकाला जाता है कि वो दोबारा मुआशरे में रिहेबिलिटेट होना शुरू हो जाए। और फिर एक इंसेंटिव भी तो है ना, कैदी को जब वो आए उसको पता हो कि अगर मेरा कंडक्ट अच्छा रहेगा, मैं एक अच्छा शहरी बनने की कोशिश करूंगा, अच्छा इंसान बनूंगा, तो मेरी सजा को 2-3 साल खत्म हो जाएगी। खत्म से मुराद है कि मैं पहले जेल से बाहर चला जाऊंगा, किसी के घर जाके, किसी की फैक्ट्री पे जाके, किसी के खेत पे जाके काम कर लूंगा। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताइएगा मुझे कि अभी जब मैं आ रहा था तो मुझे सुप्रिटेंडेंट साहब बता रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे तादाद कितनी है, तो उन्होंने बताया कि 6700 और कैपेसिटी कितनी है, वो 2000 की है। तो ये कैसे मैनेज कर रहे हैं? भेड़ बकरियों की तरह रखा हुआ है, क्या कर रहे हैं? ये आपने उलमा दिया है, हालांकि बनती हमारी शाबाश है। वो देखें, ऐसे एक घर है, उस घर के बीच में गुंजाइश है कि 10 मेहमानों को ठहराया जा सकता है। मेहमान अचानक आ गए 35। अब जो घर के अहले खाना है, उन्होंने नहायत सुगड़पन का मुजाहरा करते हुए, दिल में जगह है, उन्होंने एडजस्ट कर लिया। ना खाने की तंगी आई, ना रहने की तंगी आई। तो ये शाबाश है, ये उलमा है? पहले मुझे ये बताएं। नहीं, मुझे ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं लग रहा ना। एक्चुअली ये हमारी मैनेजमेंट है, प्रैक्टिकली ऐसा ही है। ये जेल जिसमें आप बैठे हुए हैं, ये कोई 2000 कैदियों के लिए इसकी स्पेस है जो बनी हुई है। लेकिन हमारे अंडर ट्रायल कैदी बहुत ज्यादा हैं। अंडर ट्रायल का मतलब ये कि जिनके मुकदमे जो हैं वो पूरे पंजाब की, अगर मैं बात करूं, 37,000 कैदियों की स्पेस है। जो सजा याफ्ता कैदी हैं वो कोई 15-20 हजार हैं, 15-16 हजार टोटल मिला मिलू के। बाकी कोई 50,000 से ऊपर कैदी वो हैं जिनके मुकदमात चल रहे हैं। उनको तो थानों में नहीं रखा जाता। नहीं, थानों में नहीं रखा जाता। जुडिशियल होने का लफ्ज आपने कभी सुना हो? बिल्कुल सुना है। ये जुडिशियल होने का मतलब ये कि उसको जेल में रख दिया जाए, उसको जेल में ले आते हैं। वो अंडर ट्रायल। ये जितने रहता है। आपको इस जेल में जितने लोग नजर आ रहे हैं सब अंडर ट्रायल है। इसमें कोई सजा याफ्ता नहीं, सब अंडर ट्रायल कैदी हैं यहाँ पे। और जैसे ही किसी की जमानत होगी, किसी का मुकदमा खत्म होगा, तो ये यहाँ से छूट के चले जाएंगे। तो ये हमारा सुगड़पन है कि हमने कैपेसिटी कम होने के बावजूद इनको अच्छा मैनेज किया हुआ है। अच्छा, लेकिन इसके बावजूद हमने कुछ स्कीमें भी चलाई हुई है। अच्छा, नई बैरकों की, कि नई बैरकें बना दी जाएं, और कुछ जगहों पे नई जेलों की, सही, ताकि वक्त की जरूरत के साथ, पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ जो जरूरियात बढ़नी है उसको हम अकोमोडेट कर सकें। अच्छा, इनको बुनियादी जरूरियात मिली होती हैं, जैसे कपड़े हैं, जैसे साबुन है, नहाने का रोज इंतजाम हो, कपड़े इस्त्री करने का सब कुछ अवेलेबल है। सब कुछ अवेलेबल होता है। खाना पीना इनको तमाम टॉयलेटरीज अवेलेबल होती हैं, साबुन वगैरह भी इनके घर वाले भी आके इनको चीजें देते हैं। ओके, ठीक है। लेकिन हमारी तरफ से जिसको कोई चीज अवेलेबल नहीं है
उसको या सरकार देती है या फिर हम उनको फिलैंथ्रोपिस्ट की मदद से खुद अरेंज करके देते हैं। ठीक है, तो ये कैदी के ऊपर नहीं रहता प्रॉब्लम, बिल्कुल सही कैदी है। के ऊपर नहीं, कैदी का खाना पीना रहना टोटल फ्री है, अच्छा, फांसी घाट भी जो है वो जेलों के अंदर ही होते हैं? मौजूद है, मौजूद फांसी है। घाट मौजूद हैं, जेलों के अंदर ही होते हैं। और कितना अरसा हो गया अब हमने फांसी नहीं दी? 2019 के बाद से मेरा ख्याल है, 2019 के बाद से आई थिंक, चूंकि वो इंटरनेशनल कुछ हम पे चीजें बाइंडिंग हैं, हम कुछ पैक्ट्स का हिस्सा हैं, तो उसके बाद से प्रैक्टिकली जो फांसी है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम नहीं कर और रहे। वो जो जल्लाद के बारे में बताया जाता है कि बड़ा जालिम किस्म का और बड़ा वो ऐसे ही होता है? सर कोई जालिम नहीं है, अल्लाह माफ करे, फांसी देना कौन सा की मुश्किल है, वो एक लीवर को पुल करना है, पुश करना है, वो कौन सा डंडे मार मार के बंदा मारना है। सर वो फिल्मों के जो है ना वो खराब किए हुए वो फिल्मों के अंदर ही है, क्योंकि बुरी शक्ल वाला और बुरी मूंछों वाला जो है वो बंदा है। आम बंदे, आम ड्यूटी पर मामूर ये लोग हैं, और सिर्फ एक लीवर खींचना है जिसके बाद ये एग्जीक्यूशन हो जाता है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो काम वगैरह करते हैं, जितना जैसे सिलाई का है, जैसे ये भी हैंडीक्राफ्ट हम देख रहे थे, इसकी उज्जत भी मिलती है? सर हमने पहले रूल में नहीं था, हमने अब हम शामिल कर दी है, तब्दीली करके अब इनका जितना माल बाहर बिकेगा उसकी उजरत जो है उसके बीच में शेयर कर भी रहे हैं और शेयर होती जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल सही है। आजिम भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मेरी सारी गलतफहमियां दूर की, जेल का विजिट करवाया, और जब हम डिसाइड कर रहे थे, जब मैंने आपसे टाइम मांगा कि आप टाइम दीजिए और हम इस पे पॉडकास्ट करें, तो मुझे याद है कि आपने कहा करना है, तो मेरा फौरन ये था कि हम जेल के अंदर करें ताकि दिखा सके और बता सके। देखने के अंदर जो चीज़ होती है वो ज़्यादा लोगों को जो है वो समझ आती है। बहुत शुक्रिया आपका, और जिस तरह से आप आसानियाँ पैदा कर रहे हैं कैदियों के लिए, और जो भी कर रहे हैं, अल्लाह उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करे, क्योंकि जाहिर है कि ये लोग अगर भटक गए थे तो इसका ये मतलब नहीं कि ये ठीक नहीं हो सकते। तो मैं दरवाज़ा खुला है। आज के इस पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।